ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज हम गुरुवार व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। कहते हैं कि जो व्यक्ति हर गुरुवार भगवान विष्णु की पूजा करता है और गुरुवार की कथा सुनता है, गुरु बृहस्पति की ओर भगवान विष्णु की कृपा से उनकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। लेकिन गुरुवार की व्रत की कथा और पूजा के कुछ नियम होते हैं जिनका बड़ी सावधानी से पालन करना चाहिए। गुरुवार का व्रत करने से मनुष्य की गरीबी और कष्ट भगवान विष्णु दूर कर देते हैं और उन्हें सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। बृहस्पतिवार के दिन सूर्य उदय से पहले ही उठें और नित्य कर्म से निवृत्त होकर पीले रंग के वस्त्र पहनें। इसके बाद पूरे घर में गंगा जल छिड़कें। इसके बाद पूजा घर में श्री हरि विष्णु जी की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। फिर पीले रंग के पुष्प और अक्षत चढ़ाएं। इसके बाद चना, गुड़ और मुनक्का चढ़ाकर विधि विधान से पूजा करें। इसके बाद आप भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करें और उसके बाद बृहस्पतिवार व्रत की कथा का श्रवण करें। तो आइए प्रिय भक्तजनों, सुनते हैं कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत निर्धन था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता से रहती थी। वह न स्नान करती, न किसी देवता का पूजन करती। प्रातः उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में अन्य कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण बहुत दुखी था। वो कुछ कहता तो किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या रूपी रतन पैदा हुआ। वह कन्या अपने पिता के घर बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातःकाल स्नान करके स्कूल जाती तो मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती, वह पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। जब वे जौ स्वर्ण के हो जाते तो घर लौटते समय ले आती थी। एक दिन वह सूप में सोने का जौ फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए तो सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी, बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे वह जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही हाल था। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उसी शहर का राजा का पुत्र वहाँ से निकला। वह इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा महल में आकर भोजन जल को त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब पता चला तो वह अपने मंत्रियों के साथ उसके पास जाकर बोले, बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या कोई और कारण है तो कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। अपने पिता की बात को सुनकर राजकुमार बोला, हे पिताजी, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, ना ही किसी ने मेरा अपमान किया है। लेकिन मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया। बोला, बेटा, ऐसी कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करूँगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताया।
तब मंत्री ने उस लड़की के घर पर गए और ब्राह्मण देवता को सब हाल कह बताया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। तब विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। अब तो भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। पुत्री ने पिता की दुखी हालत देखकर और माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। पुत्री ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह कुछ समय ब्राह्मण का सुख से गुजर गया, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा। लड़की बोली, पिताजी आप माँ को यहाँ ले आओ, मैं वो विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। तब ब्राह्मण अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचा। बेटी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर सर्वप्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु जी का पूजन करो तो सभी गरीबी दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। इस पर उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और उसने रात को अपनी माँ को कोठरी में बंद कर दिया। उसके बाद प्रातःकाल उसे उसमें कोठरी में से निकाला और स्नान आदि कराया, पाठ कराया, जिससे उसकी बुद्धि ठीक हो गई और बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी धनवान हो गई और मरने के बाद बृहस्पति जी की कृपा से स्वर्ग को प्राप्त हुई। प्रिय भक्तजनों, आइए सुनते हैं अब बृहस्पतिवार की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम बृहस्पति देवा, चरना अमृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर जो शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भगतन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संयंतारी, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद बंद सो निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कंदली फल और मेवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। ओम जय बृहस्पति देवा, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी, चरना अमृत निज निर्मल, सब पातक हरता। ओम जय बृहस्पति देवा,
जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा।